ओम साई राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि मेघा का निर्वाण। विरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर हरिविनायक साठे के यहाँ रसोइया का काम किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्योपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी नहीं जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र सिखला दिया। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बताकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन हैं। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो था ही वो, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहाँ न भेजें, परंतु साठे साहब का हम मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक भी न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गर्जन कर कहने लगे, इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहा था उसे बाबा ने कैसे जान लिया। ओम साई।